रात में नाचने वाली चुड़ैल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पहली बार सुनने में आपको किसी लोक कथा जैसी लगेगी, लेकिन जिसने भी इसे सुना या देखा उसकी रूह कांप उठी। ये कहानी है उस रहस्यमय चुड़ैल की जो हर रात जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आती थी और अंधेरे में नाचना शुरू कर देती थी। लोग कहते हैं उसका नाच देखना मतलब मौत को न्योता देना। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी दास्तान, रात में नाचने वाली चुड़ैल। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ा गांव की है। गांव बेहद सुंदर था, चारों ओर खेत, हरियाली, तालाब और मंदिर। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक पुराना जंगल था। उस जंगल के बारे में लोग कहते थे, बेटा, शाम होते ही उस तरफ मत जाना, वहाँ रात को कोई नाचता है। आखिर ऐसा कौन है जो रात में नाचता है? गांव का एक लड़का था विनय। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता था। वह हमेशा सोचता था, अरे ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियाँ हैं ताकि बच्चे रात में बाहर न निकलें। आज मैं खुद जाकर देखूंगा जंगल में कौन नाचता रात के 12 बजे विनय चुपके से घर से निकला। आसमान पर चांद पूरा चमक रहा था, चारों ओर सन्नाटा। जैसे ही वो जंगल पहुंचा, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में नाच रही थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे। विनय की रूह कांप गई। अगली सुबह विनय बीमार पड़ गया। उसका बुखार इतना तेज था कि पूरे गांव में खलबली मच गई। डॉक्टर ने कहा, शरीर में सब ठीक है, पर ये लड़का बहुत डरा हुआ है। कहाँ गया था बेटा, किसे देखा? वो औरत जो रात को नाचती है, उसके पैर जमीन से ऊपर थे। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए विनय ने चुड़ैल को देख लिया है। गांव की बूढ़ी औरत दादी जानकी ने सबको बताया, ये वही औरत है जिसका नाम रूपा था। वो बहुत सुंदर थी, गाने बजाने में, नाचने में माहिर। गांव के ठाकुर ने उस पर नजर डाली और जब उसने उसका साथ देने से इनकार कर दिया तो ठाकुर ने उसे मार डाला। उसकी मौत के बाद से उसकी आत्मा उसी पीपल के पेड़ से बंध गई। अब वो हर रात वहीं आती है और वहीं नृत्य करती है जो अधूरा रह गया था। कुछ दिनों बाद गांव के दो शरारती लड़के राजू और पप्पू ने सोचा। लोगों ने बहुत मना किया पर वो नहीं माने। रात के समय वो दोनों छुपकर जंगल में गए। पीपल के पेड़ के नीचे फिर वही औरत थी, बाल बिखरे हुए, सफेद साड़ी। औरत का चेहरा आधा अंधेरे में छिपा था, लेकिन जैसे ही उसने घूमकर उन दोनों की तरफ देखा, उनकी चीख निकल गई। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी जीभ तभी। राजू और पप्पू भागे, लेकिन तभी पेड़ से पत्ते टूटकर उनके शरीर पर गिरने लगे। कुछ दिनों में दोनों बिस्तर से उठ नहीं पाए और उनकी मौत हो गई थी। गांव वाले डर गए। गांव के लोग घबराकर दूर से एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। वो आया और ये बोला, साधारण आत्मा नहीं है, ये उस औरत की अधूरी आत्मा है। इसे मुक्त करने के लिए हमें रात को इसी के सामने पूजा करनी होगी। रात के 12 बजे भैरवनाथ ने अनुष्ठान शुरू किया। मंत्र पढ़े जा रहे थे, दीपक जल रहे थे और तभी चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ पौधे हिलने लगे। उसने भैरवनाथ पर हमला कर दिया, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उसे रोक लिया था। भैरवनाथ हे बोला, रूपा की आत्मा, यदि तुम्हारा नृत्य अधूरा है तो आज इसे पूरा करो, पर उसके बाद शांति से मुक्त हो जाओ। चुड़ैल ने डरावनी हंसी मारी और फिर उसने आखिरी बार अपने नृत्य की शुरुआत की। रात का अंधेरा, आसमान से बादल उतर आए, हवा आंधी बनकर गूंजने लगी और वो औरत इतने तेज घूमने लगी कि उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल गया। आखिरी बार उसने चीख मारी, मेरा नृत्य पूरा हो गया, और उसके बाद वो धुएं में बदल गई। उस रात के बाद गांव में अजीब शांति छा गई। अब पीपल के पेड़ से कोई ढोल नगाड़े की आवाजें नहीं आती थी, ना ही कोई औरत नाचती दिखती थी। लोग मान गए चुड़ैल को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन आज भी गांव के लोग कहते थे, शाम होते ही उस जंगल में मत जाना, क्योंकि कभी कभी वो आत्मा फिर से अपने अधूरे नृत्य की तलाश में लौट आती तो है। दोस्तों, ये थी कहानी रात में नाचने वाली चुड़ैल की। कहते हैं हर आत्मा की अपनी कहानी होती है और जब तक वो अधूरी रहती है तब तक आत्मा चैन से नहीं सो पाती। आपको क्या मानना है? क्या सच में ऐसी आत्माएं होती हैं या सिर्फ लोक कथाएं हैं? दोस्तों, ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।